हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के टाइम पे हर सभी के पास पैसा है, बट उन्हें इतना नहीं पता कि कहाँ पे पैसा समझदारी के साथ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और कहाँ लगाने का फ़ायदा है और कहाँ नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं आज अपना रखा हुआ घर में पैसा बैंक में इन्वेस्ट करें या और कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले बैंक की बात कर लेते हैं। तो बैंक में हम पैसा रखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अब सेविंग्स अकाउंट में हम पैसा रखते हैं तो वहाँ पे हमें 3 से लेकर 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम एफडी करवाते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में वो पैसा रखना होता है, बट उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अराउंड होता है 6 to 8%। अब सीनियर सिटीजन है तो आप 8% तक ले सकते हो, अदरवाइज 8% भी नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो महंगाई दर इस इंटरेस्ट रेट से बहुत आगे जा चुकी है। आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, अगले साल वो 100 रुपये की वैल्यू हालांकि 10-15 रुपये घट ही जाती है, तो उस पर तो हमारा फ़ायदा है ही नहीं। बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन को लेके अब बात आएगी कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़े अमाउंट के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपके पास पैसा है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको और कहीं पैसा लगाना है लाइक रियल एस्टेट में, तो आपके पास एक तो कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपको लैंड लेनी है तो उसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, कहाँ पे लैंड लेनी है और कितने टाइम के लिए आपको लैंड लेनी है, ताकि आप जब उस लैंड को दोबारा बेचो या इन फ्यूचर आप लॉन्ग टाइम के लिए लेके चलो तो आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको वो भी ध्यान में रखना होगा। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा नहीं डाइव इन करते हुए तो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। हम अपने पैसे को ना स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के भी 3 से 4 तरीके हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, अब इंडिविजुअल इक्विटी स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। अब हम बचपन से देखते आए हैं कि हम टाटा मोटर्स, रिलायंस और टाटा के बहुत सारी कंपनियाँ हैं, MRF के टायर्स हो गए, आइसर मोटर्स, हम ट्रैक्टर देखते आए हैं बचपन से ही। इन सारी कंपनियों को हम बचपन से देखते आएंगे, प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते आए हैं। तो ऑब्वियसली वो कंपनियों ने आज एक अमाउंट, एक लेवल तक ग्रो किया है, बट क्या हम उनमें इन्वेस्ट करके अब मान लो उनका स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ होगा, तो अब हमने उनका स्टॉक आज खरीदा है तो क्या पता 10 साल बाद वो और हाई चला जाए, तो उससे हमारा पैसा ग्रो कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है, हम ETF बाय कर सकते हैं। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं। अब मान लो हम एक कंपनी में नहीं पैसा लगा सकते, दूसरी में नहीं लगा सकते। ETF क्या है, एक 50 कंपनियों का एक अब स्मॉल अमाउंट में शेयर है, हम वो खरीद सकते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके ना 50 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट है। अब मान लो एक टाटा मोटर का शेयर हाई है और रिलायंस का डाउन है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि अलग अलग कंपनियों में जब पैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस ETF में, तो अगर एक हाई जाएगा एक लो जाएगा, तो हमारा कभी भी पैसा लो नहीं जाएगा। और द लास्ट 100 ईयर्स हमें ETF में लगभग 15 से 20% का रिटर्न्स मिला है, जो कि हमें देखा जाए तो इन्फ्लेशन से बहुत बढ़िया है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, अब मान लो हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है, अब हमें नहीं पता हमें कौन सा स्टॉक बाय करना है, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे एक एक्सपर्ट आदमी को हायर किया जाता है। अब वो अपनी एक्सपर्टीज़ के बेस पे ना डिफरेंट स्टॉक इक्विटीज़ बाय करता है। तो अब वो डिफरेंट उसके पास नॉलेज है, बहुत काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो उसको पता है कौन सी उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। बट म्यूचुअल फंड्स भी हमें लगभग 15 से 20% तक का रिटर्न्स मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम मान लो बेसिक लेवल से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और हमें पता नहीं है कौन सा स्टॉक हमें बाय करना है या नहीं करना है, तो म्यूचुअल फंड भी एक बहुत बेहतर सोल्यूशन हो सकता है हमारे लिए। अब बात करते हैं हम अपने पोर्टफोलियो को, अब कैसे हम रिस्क रिमूव नहीं कर सकते, बट हम रिस्क को ना रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिस्क हर जगह, अब गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, रिस्क हर जगह लाइफ में, बट हम रिस्क को ना रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे होगा, जब हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई बोले तो
जैसे हम ETF में पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, और अगर हमें पता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल कंपनी बहुत अच्छा अपना चलने वाली है इन फ्यूचर, तो हम उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको अपने अंदर यकीन है तो आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। पर जितना हमारा डाइवर्सिफाई होगा ना पोर्टफोलियो, उतना ही हमारा रिड्यूस होगा रिस्क, और साथ के साथ हमें रिटर्न्स भी उतने हाई मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट पे मैं और इससे अच्छी डिटेल वीडियोस लाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और जितना हमारा डाइवर्सिफाई होगा ना पोर्टफोलियो, उतना ही हमारा रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। अब मान लो हमने पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, ETF में, तो उस वैसे ही हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने बात की यहाँ पे पैसा लगाने की, बट हम अभी बात करते हैं कंपाउंडिंग की। अब कंपाउंडिंग जो होता है वो बहुत एक मैजिक है इस इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। अब होता क्या है ये, जब हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है, हम उस पैसे को विड्रॉ ना करके इन्वेस्टेड रहने दें, तो क्या होगा, उस इंटरेस्ट पे भी हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ऊपर से। तो ये क्या होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो हम जब अपना पैसा जैसे लेट्स से 10 ईयर्स 20 ईयर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा लगाएंगे ना, तो हमारा वो पैसा ना डबल ट्रिपल और क्या पता 100 गुने तक पैसा जा सकता है। तो हमने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जब भी हम इन्वेस्ट करें, तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। टाइम ही सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे बट शॉर्ट टर्म के लिए लगाओगे ना, तो उतने हायर रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। बट आप थोड़ा थोड़ा करके, लेट्स से आप कहीं जॉब करते हैं, या आपको कुछ पॉकेट मनी है, या आपके पास पैसा है, बट आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते थोड़ा थोड़ा अमाउंट, बट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम मान लो लेट्स से आप अपनी सैलरी का 10% या 15% निकाल के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। अब लाइक एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करोगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो आपके पास अब जो अमाउंट है ना, लेट्स से 5000 10,000 जो एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करोगे, अब उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। बट ओवर द लॉन्ग टाइम वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल के ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखना, आपका पैसा को लाइक 4 से 5 गुना या क्या पता 10 गुना पैसा हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो मेरा पोर्टफोलियो क्या है और मेरे को कितने हायर रिटर्न्स मिले हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ही बता सकते हैं। और हम ऐसे ही इस वीडियो से रिलेटेड हम शॉर्ट क्लिप भी डालते हैं। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी जाके हमारी इस बड़े एपिसोड का शॉर्ट एपिसोड वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।